गुड मॉर्निंग क्लास। आज नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास दिया हुआ है 641 गुना 641 गुना 641 प्लस 359 गुना 359 गुना 359 और फिर वही चीज को नीचे करके रखा है। तो हम फिर से वही बात करेंगे कि अगर इसको मल्टीप्लाई यानी गुना करके जोड़ के फिर ये वाला प्रोसेस करने के बाद फिर भाग दिया जाए तो एग्जाम में बनाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा कंसेप्ट की, तो अगर इसको मैं देखिएगा कि ये एक जैसे हैं तो इसको ए मानिए, ये एक जैसे हैं तो इसको बी मानिए, और बी इसलिए मान रहा हूं क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। तो ये हुआ ए, तो ए कितना बार है? 3 बार, तो ये ए क्यू कहलाएगा। और ये कितना है? बी, ये कितना बार है? 3 बार, तो ये बी क्यू कहलाएगा। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ए क्यू और प्लस बी क्यू दिया हुआ है। हमारे पास ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ है। ध्यान से याद रखिएगा कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ हो आपको, तो आपका आंसर सिर्फ ए प्लस बी होगा। अगर आपको ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ हो तो आपका आंसर ए प्लस बी होगा, यानी सिर्फ इन दोनों को जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ हो तो हमारा आंसर ए माइनस बी होगा, यानी सिर्फ हम ऊपर वाले को घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा फिलहाल यहां पर है कि ए क्यू और प्लस बी क्यू दिया हुआ है, तो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी होगा, यानी मैं सिर्फ ऊपर वाले को जोड़ दूंगा, आंसर हमारा आ जाएगा। तो हमारा होगा प्लस ये, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 9 और 1 10, 4 5 9 और 1 10, 4 3 9 और 1 10, हमारा आंसर हो गया 1000। क्यों? क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू अगर दिया हुआ हो तो आंसर हमारा ए प्लस बी होता है, और अगर ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हो तो हमारा आंसर ए माइनस बी होता है। ऐसा क्यों होता है देखते हैं। फिलहाल ए प्लस बी वाला ही हम बात करते हैं। देखिए ऊपर में क्या दिया हुआ है, तो ऊपर में दिया हुआ है ए क्यू प्लस में बी क्यू, और नीचे में ध्यान से देखेंगे ना तो ये वाला है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम पिछला क्लास में लिखवा चुके हैं आपको, और ये फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और बटा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। देखिए सेम चीज है, ये खत्म, बचा क्या? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हमारा आंसर ए प्लस बी होगा, जो कि ए प्लस बी का मतलब हुआ 641 प्लस 359। अगर हम आप इसको ऐड करते हैं तो ये 1000 होता है, और ये हमारा आंसर भी हो गया, और ये हम इसको प्रूव्ड भी कर दिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर हमसे ए क्यू प्लस बी क्यू का आ गया क्वेश्चन तो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी होगा, बस। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये सेम चीज है, 3 बार है इसलिए ए क्यू पढ़ेंगे, ये भी सेम चीज है, 3 बार है इसलिए इसको हम बी क्यू पढ़ेंगे। तो इस बार हमारे पास दिया हुआ है ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू जब कभी भी देगा, तो पिछला बार ही मैंने समझाया आपको कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ है तो ए प्लस बी आंसर होता है, और ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ है तो ए माइनस बी आंसर होता है। तो हम यहाँ पर ए माइनस बी ही आंसर देंगे। इसका मतलब हुआ कि 597 में से आप निकाल दीजिए 276। यहां देखिएगा, यहां से निकालिएगा 1, यहां से निकालिएगा 2, और यहां से निकालिएगा 3, और ये हमारा आंसर हुआ। एक बार फिर से, जब कभी भी ए क्यू माइनस बी क्यू दिया हुआ हो आपका आंसर ए माइनस बी ही होगा। क्यों होगा देखिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ नीचे ऐसा फॉर्मेट दिया हुआ रहता है कि वो जाके कटता ही है। अगर आप हल्का सा भी कॉमन सेंस अप्लाई करके रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन कभी बनाना नहीं पड़ता है। बस ऊपर से देखिए या नीचे जहां भी दिया हुआ हो बस उसको देखिए और काम अपना कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर है हमारे पास ए क्यू माइनस बी क्यू, बटा में देखिएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। हमें मालूम है कि ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू
ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। यही सेम चीज नीचे हमेशा दिया हुआ रहेगा इस फॉर्मेट पर जब भी क्वेश्चन बनाया जाएगा। देखिए तो ये सेम चीज आया, ये कट गया, हमारे पास सिर्फ बचा a माइनस बी। तो इसीलिए हम याद रखते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू पूछता है तो ए प्लस बी आंसर होता है, और ए क्यू माइनस बी क्यू पूछता है तो ए माइनस बी आंसर होता है। इसका मतलब हुआ ए हमारे पास है 597 और हमारे पास बी दिया हुआ है 276। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 321 और ये हमारा आंसर हुआ। और हमने इसको प्रूव भी कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ, इसलिए आप यहीं तक बनाएंगे हमेशा। और इस टाइप के फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला सबसे ज्यादा जरूरी है। फॉर्मूला देखिए आपके ध्यान में रहेगा तो इसमें क्वेश्चन में अगर कोई छेड़छाड़ भी वो करेगा तो आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला ध्यान नहीं रहा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला कंपलसरी है याद रहना। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 397 इंटू 397 प्लस 104 इंटू 104 प्लस 2 इंटू 397 इंटू 104। अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो इतना मल्टीप्लाई यानी गुना कीजिए, मल्टीप्लाई यानी गुना कीजिए, मल्टीप्लाई यानी गुना कीजिए और सब तीनों को जोड़ दीजिए, तब तो हो गया काम, एग्जाम में तो बन जाएगा ऐसा। जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये देखिएगा ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है और प्लस 2ab है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। क्यों? क्योंकि ये एक जैसे है, ए स्क्वायर माना, ये एक जैसे है लेकिन इससे अलग है, इसलिए इसको बी स्क्वायर माना, प्लस का साइन था प्लस, प्लस 2 और यही चीजें यहाँ है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। और आपको मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हो क्या है? ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी हमने इसको a माना है और इसको b माना है, इसलिए हम लिखेंगे 397 और प्लस में 104 का होल स्क्वायर। तो हम इसको तो सबसे पहले जोड़ेंगे, तो यहां से हम जोड़ते हैं तो 7 4 11, 9 और 1 10, 4 और 1 5, ये हुआ 501 का होल स्क्वायर। अब अगर आप चाहें तो यहां से डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई यानी स्क्वायर कर दे, गुना कर दें। और अगर आपको मन नहीं हो कि नहीं हम इतना का स्क्वायर नहीं जानते हैं तो एक काम कीजिए कि आप इसको फिर से तोड़ लीजिए। आप इसको कैसे तोड़ेंगे? तो आप इसको तोड़ सकते हैं 500 प्लस 1 का होल स्क्वायर पर। अभी भी देखिए 501 ही है, लेकिन अब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। देखिए 5 का स्क्वायर तो पता होगा सबको, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 गो 0 का स्क्वायर होता है 4 ठे 0, 1 का 1 ही होता है और 500 गुना 2 करेंगे तो 1000 होता है। अब अगर आप इसको जोड़ने चलेंगे तो देखिएगा यहां से 0 1 0, यानी अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये आता है 1। दूसरा में इसका काम खत्म हो चुका है, यहां भी 0 है, तीसरा में यहां भी 0 है, लेकिन चौथा में यहाँ 1 है और उसके बाद 25 है और ये हुआ आपका आंसर। आप चाहें तो इस जगह भी इसी चीज को 25 ये कर सकते हैं आप। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा एक बार फिर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया हुआ है, जिसका मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हुआ। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने किया तो इसको हमने जोड़ा, ये 501 का होल स्क्वायर आया, 501 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहीं पे आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं करेंगे तो इसको एक और तरीका से बना सकते हैं, 500 प्लस 1 का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। ये क्वेश्चन समझिए कि अलग से हो गया, ये क्वेश्चन हमको कराना था लेकिन अब नहीं कराएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई 501 का स्क्वायर पूछ दिया, 510 का, 1020 का, ऐसे करके पूछ दिया तो आप इसी फॉर्मेट पर तोड़ दीजिएगा।
वो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 500 प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 है, 1 2 यहां से हमने किया, सबको हमने जोड़ा, वो आ गया इतना। तो चाहे तो आप यहां से कर लें या फिर यहीं से कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि 2 के पावर 31, 2 के पावर 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 10 नहीं है, 20 नहीं है, 31 है, 31 है। 2 के पावर 31 को अगर मैं 5 से भाग दूं यानी डिवाइड करूं तो मेरा शेषफल यानी रिमाइंडर क्या होगा? अरे 8 को आप 5 से भाग दिवाते हैं तो पता चलता है इतनी बड़ी संख्या है कि 2 के पावर, जैसे अगर आपको सिर्फ छोटा मोटा याद हो यानी 2 के पावर 10 याद हो तो वो होता है 1024। अब आप सोच सकते हैं कि ये 31 है, अब इतना बड़ा तो कोई याद करके बैठेगा नहीं, क्योंकि कोई गारंटी थोड़ी ना है कि 2 के पावर 31 ही पूछेगा आपसे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो 5 के पावर 25 पूछ सकता है, 45 पूछ सकता है, 500 समथिंग पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, जितना मन वो उतना ऊपर जाकर के कह सकता है। आप सबको याद नहीं रख सकते हैं, कोई सबको याद नहीं रख सकता है। हाँ, उसको बनाने का कुछ कंसेप्ट होता है, ट्रिक होता है, हम उस पर बात करेंगे। बहुत ही साधारण सा सिंपल सा ट्रिक है, याद रखिएगा कि पावर में अगर ऑड नंबर हो, ऑड नंबर का मतलब विषम संख्या, पावर में ऑड नंबर हो, ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या हो, यानी पावर में ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो हम पावर क्या लेके चलेंगे? देखिएगा, पावर हम लेके चलेंगे 1 लेके चल सकते हैं, 3 लेके चल सकते हैं, 5 लेके चल सकते हैं, 7 लेके चल सकते हैं, जरूरत के अनुसार। और अगर मेरा पावर ऑड यानी विषम हो तब ऐसा करेंगे, लेकिन अगर पावर हमारा इवन निकला यानी सम, तब क्या लेके चलेंगे? तब यही चीज लेके चलेंगे, 2 लेके चलेंगे, 4 लेके चलेंगे, 6 लेके चलेंगे, 8 लेके चलेंगे। बहुत ज्यादा लेके नहीं चल सकते हैं, काम हमारा लगभग 2 या 4 में चल जाता है या 1 या 3 में चल जाता है। मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मेरा पावर कोई विषम संख्या हो यानी ऑड नंबर हो तो या तो हम पावर 1 यूज करेंगे या हम पावर 3 यूज करेंगे, जरूरत के अनुसार। देखना यह है कि डिवाइड किससे करना है, काटना किससे है। जिससे काटना है, अगर कट गया 1 पावर देने पर ही तो यहीं से हमारा काम हो गया। नहीं कटा तो 3 पर ट्राई करेंगे, इससे पावर देंगे, मैक्सिमम चांस है कट ही जाना है। तो याद रखिएगा, बार बार ही नहीं कि सब पर ट्राई करना है, नहीं, आपको जिससे डिवाइड करना है यानी भाग देना है, आपको ध्यान से पहला ध्यान तो ये देना है कि अगर मेरा पावर सम संख्या हुआ, अगर मेरा पावर सम संख्या हुआ, सम संख्या यानी इवन नंबर हुआ, तो हम पावर पर या तो 2 देंगे या तो 4 या 6 या 8। लेकिन अगर मेरा पावर विषम संख्या हुआ, ऑड नंबर हुआ, तो या तो पावर हम 1 देंगे या पावर 3 देंगे या 5 या 7, जरूरत के अनुसार। तो यहां पर हमें जरूरत यह है कि यहां पर है विषम संख्या यानी ऑड नंबर, तो हम इस पर पावर चढ़ाएंगे या तो 1 या तो 3। अब यहां देखिए कि अगर मैं 2 के पावर 1 दूंगा, काटना मुझे 5 से है, ध्यान रखिएगा, काटना मुझे 5 से है, डिवाइड मुझे 5 से करना है। तो अगर मैं 2 के पावर 1 दूंगा तो 2 के पावर जब 1 दूंगा तो 2 ही रह गया। क्या 2 को 5 से काटा जा सकता है? तो आप बोलेंगे नहीं, 2 को 5 से नहीं काटा जा सकता। तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और फिर वहां हम देखेंगे कि अब 3 पावर मैं चढ़ा के देखूंगा। तो क्या मैं 2 के पावर 3 चढ़ाऊंगा तो कितना होगा? तो 2 के पावर 3 होता है 8। क्या इसको 5 से काटा जा सकता है? तो आप बोलेंगे हाँ, 5 से आप इसको काट सकते हैं, 5 एकम 5। देखिए, रिमाइंडर यानी शेषफल तो इसी को बोलते हैं। और यही चीज आपसे तो पूछ रहा था कि अगर मैं 2 के पावर 31 को 5 से भाग दूं यानी डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर यानी शेषफल क्या होगा। और हमें मालूम है
कि जब इतना बड़ा पावर देता है तो हम क्या करते हैं कि विषम संख्या देगा, ऑड नंबर देगा तो 1 या 3 या 5 या 7 पावर यूज करते हैं। कट गया जहां वहीं पे छोड़ देंगे। अगर सम संख्या यानी इवन नंबर देता तो हम 2, 4, 6, 8 में से कोई यूज करते, जहां कटता वहीं पे छोड़ देते। इस पर पावर मैंने 1 दिया और 1 दिया तो 2 एकम 2 ही रह गया, नहीं कटता। पावर 3 दिए तो 8 आया यानी 8। हाँ, 5 से 8 कट जाएगा। तो देखिए, तो यहां पर आपसे ये पूछ रहा है कि रिमाइंडर यानी शेषफल कितना होगा, तो मेरा रिमाइंडर यानी शेषफल 3 होगा और ये हुआ आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर 2 के पावर 64 यानी 64 हो और उसको 3 से डिवाइड यानी भाग दिया जाए, तब मेरा रिमाइंडर यानी शेषफल क्या होगा। पिछला बार में पावर ऑड नंबर यानी विषम संख्या था, इस बार जो हमारा पावर है वो सम संख्या है यानी इवन नंबर है। तो हमने आपको बताया कि पहला तो आपका काम यही है कि अगर मेरा पावर सम संख्या हो, अगर मेरा पावर सम संख्या यानी इवन नंबर हुआ तो हम पावर 2 यूज करेंगे, 4 यूज करेंगे, 6 यूज करेंगे, ऐसे ही यूज करेंगे जरूरत के अनुसार। तो यहां पर देखिएगा पावर मेरा सम संख्या यानी इवन नंबर ही है, हमें डिवाइड करना है 3 से। तो अब मुझे बताइए कि मुझे पावर यहां 2 देना है, क्योंकि ये सम संख्या है, इवन नंबर है। तो 2 के पावर 2 दूंगा तो वो तो 4 हो जाता है। और क्या 4 को 3 से डिवाइड दिया जा सकता है, यानी 4 को 3 से काटा जा सकता है? तो हाँ, काटा जा सकता है। तो बस हमारा काम हो गया। 2 के पावर हम यहाँ 2 देंगे, आएगा 4, 4। अब इसको 3 से हम डिवाइड मारेंगे, ये आएगा रिमाइंडर 1। और यही चीज तो हमसे पूछ रहा है कि हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम बहुत ही आराम से हम बना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम कंसेप्ट यूज करते हैं, ट्रिक यूज करते हैं। ये कंसेप्ट आपका पटना का है, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ पैरामाउंट। वहां का सारा चीज मैं पढ़ाता हूं आपको। जो चीज मैं पटना में पढ़ के आया हूं वो सारा चीज आप लोगों को दिया जाता है और सब कुछ उसी लेवल का पढ़ाया जाता है। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करते रहिए, ताकि जो जो मैं वीडियो आपको डालूं वो सब आपको मिले और आराम से आप घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हैं। मेरा गढ़वा में कोचिंग भी है जो कंपटीशन वर्ल्ड के नाम से है, चिनिया रोड में है, शिव मंदिर के पीछे है। वहां पर भी आप जाकर के ऑफलाइन क्लास खुले तो आप आराम से आ सकते हैं। रिजल्ट के बारे में क्या बताना, सारे लोग जानते हैं। मेरे भी कोचिंग से बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है, जीडी में हुआ है, ग्रुप डी में हुआ है, बहुत सारे लोगों का हुआ है, सीटेट में हुआ है। तो और धीरे धीरे बहुत सारे लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार एग्जाम हुआ तो बहुत सारे रिजल्ट आएगा। आपका भी उम्मीद करता हूं आएगा, अगर आप ठीक से पढ़ लिए तो जरूर आएगा। बिल्कुल, चलिए।